के आए गई है दैया, अंगने में बैठे भाभी रानी सोचे, अंगने में बैठे भाभी रानी सोचे, हाय दैया हुकुम चलाने वाली आए गई, हाय दैया हुकुम चलाने वाली, हाय दैया नंदी चिड़ैया बन के आए गई, हाय दैया। अरे मोहल्ले में बैठे हो सखी सब सोचे, मोहल्ले में बैठे सखी सब सोचे, अरे हाय दैया संगवा घूमने वाली आए गई, हाय दैया संगवा घूमने वाली आए, हाय दैया नंदी चिड़ैया बनके। और एक छोटा सा और दो लाइन, इसके बाद फिर कथा में प्रवेश करते हैं। सभी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, देवी देवता प्रसन्न हैं, पूरे नंद भवन में उत्सव चल रहा है, 50,000 आदमी आ रहे हैं, 25,000 जा रहे हैं, ऐसे भीड़ लगा हुआ है। और नंद बाबा उस दिन इतना लुटा रहे हैं, इतना धन दौलत लुटाया, कुबेर जी चिंता में पड़ गए, लक्ष्मी जी एकदम विराजमान हो गई वहीं। कुबेर जी को चिंता हो गई कि बाप रे बाप, धन दौलत मैं, कुबेर का खजाना मैं हूँ, और हमसे भी बढ़कर के नंद बाबा आज हो गए। लक्ष्मी इतना लुटाए, जितना लुटाते जाते थे उतने बढ़ता जाता था इनके यहाँ, नंद जी के यहाँ। साक्षात परमात्मा आए थे, कोई खेल थोड़ी था। जहाँ परमात्मा आ जाते हैं तो वहां तो आनंद ही आनंद आ जाता है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो। अरे जवन कन के हाथी घोड़ा बूढ़ो बन के लापसी, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। देवी देवता कह रहे हैं, अरे जुग जुग जिया तू ललनवा, अरे भवनवा के भाग जागल हो ललना लाल भैले कुलवा के दीपक, मनवा में आस रहे हो ललना लाल भैले कुलवा के दीपक, मनवा में आस रहे हो। एक ने कहा, अरे नकिया तो हुए जैसे पापा जी के मुहावा, अखिया मम्मी के हो ललना मुहावा, चांद सूरजवा सगरो यजोर भैले हो ललना लाल भैले कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागे हो। और ऐसे ही मंगल उत्सव होता रहा, कई महीने तक उत्सव मनाया गया। उसी बीच में उत्सव में कंस को बड़ा चिंता हो रही थी। उत्सव मन रहा है, पूरा गांव ही इकट्ठा हुआ है, लग रहा है कि नंद के यहाँ ही मेरा काल जन्म लिया है। इसीलिए बहुत बड़े बड़े राक्षसों को उन्होंने भेजने का योजना बनाया। तब तक से जो है मौसी जी आ गई, मौसी जी आ गई, पूतना मौसी। उन्होंने कहा कि आप व्यर्थ की चिंता मत करिए महाराज, मैं जा रही हूं, अपने दोनों स्तनों में विष लगा के जाऊंगी, और अभी तो 7वां दिन है, अष्टमी को पैदा हुए थे, चतुर्दशी को पूतना मारने पहुंचे, ठीक 7 दिन।
चतुर्दशी को पहुंची, यानी कि अविद्या। पूतना माने अविद्या। और वो पहुंची और बोले कि जाओगी कैसे, इतना हट्ठा कट्ठा तुम्हारा शरीर है, जाओगी कैसे? बोले मैं व्यवस्था करूंगी, थोड़ा ब्यूटी पार्लर जाऊंगा, क्योंकि काली कलुटी थी तो कही कि मैं पहले ब्यूटी पार्लर जाऊंगा और वहां जाकर के खूब सजूंगी धजूंगी, पता ही नहीं चलेगा कि हम गोरे हैं कि काले हैं, इतना सुंदर बन जाएंगे। अच्छा ठीक है, सुंदर तो बन जाओ, और दांत जो तुम्हारा 5-5 इंच का निकला है, दांत 5-5 इंच का, इसको क्या करोगी? इसको भी रेतवाऊंगी, वहीं चल करके रेतवा करके छोटा बनाऊंगी। अरे पूरा फेशियल करते थे लोग उस समय, पूरा एकदम फेशियल ऐसा होता था उस समय, जो है जड़ी बूटी इतनी थी कि लोग गोरे हो जाते थे। और अब तो जो है ये मेकअप करके जाएंगे तो मेकअप वाले कह देते हैं कि हंसना मत जा करके, नहीं तो हमारी गारंटी नहीं है, हमेशा हवा लेते रहना, नहीं तो पसीना में बह जाएगा। इसलिए उस समय जो लोग रहते थे ना, गजब जड़ी बूटी खा के एकदम जैसा रंग चाहे वैसा बना लेते थे। तो उस समय भी था विज्ञान, वही विज्ञान आज भी मिला करके सब बना है। तो इस प्रकार से वो सज धज करके आई, बोली कि अगर थोड़ा बहुत पता भी चलेगा, बोले कि तुम पहले तो इतनी लंबी हो, 10 फुट की हो, और तुम पहचान में आ जाओगी, कहे मैं घूंघट डाल के जाऊंगी, थोड़ा छोटा बन जाऊंगी, कि दोनों छोटी होगी फिर भी तुम लंबे रहोगे। बोले घूंघट डाल करके जब हम जाएंगे कोई पहचान ही नहीं पाएगा। घूंघट का बड़ा महत्व है। हाँ, हमको तो पता चल जाता है, जैसे सब लोग कथा श्रवण करते हैं तो पता चल जाता है ये लोग सो रहे हैं कि कथा सुन रहे हैं। हम माताएं और सब लोग जो घूंघट करती हैं, तनी घूंघट आओ नीचे खींच लेंगी, वही में एक नींद मार लेंगी, पता ही नहीं चलेगा किसी को, क्या पता चलेगा। लेकिन ये घूंघट की प्रथा जो है मुसलमानों के समय में था। हम लोगों के हिंदू सनातन धर्म में केवल आंचल से मस्तक ढकने की प्रथा थी, और वो भी साल 2 साल। लोक लाज तो नजर में होनी चाहिए, आंख में होनी चाहिए। घूंघट इतना निकाल ले, अब पता लगा कि गाली बक रही है। सास ननद सबकर कोई के को कर्म बाकी ना छोड़ रहे, एक तो गड़बड़ है। घूंघट काटने से क्या होता? एक जगह एक शादी हुई थी, औरत आई थी, घूंघट में थी, सास उनकी बहुत बोलती थी, बात बात पे टोकती थी, परेशान थी बेचारी। जो अगुआ थे, जो शादी कराए थे, कहे कि भैया आपने शादी करा दी, हमको बड़ा परेशान करती हैं, बात बात में टोकती हैं, कहे उपाय बताएं तुमको? बोले उपाय बताओ। कहे कुछ मत करो, जब वो बोलना शुरू करें तो घूंघट ऐसे काट करके और जाओ, और जा करके कहो भगवान तुम्हारा भला करें, भगवान तुम्हारा भला करें, 2 बार ऐसे ऐसे करके चले आओ घर में, और चुप मार के अपना खाओ पियो, आनंद से रहो। जब वो लड़ने लगती तो जा करके जब वो बोले सास उनकी, तो जाकर भगवान भला करें, भगवान भला करें। अब कह अरे ये चमका के जाते, हमके बोल के जाते। और ऐसे करते करते वो सुबह से शाम तक चिल्लाते चिल्लाते थक गए, फिर उसी दिन के बाद बोलना बंद कर दिया। जब भी कुछ कहे तो जाके 2 बार बस कहती थी भगवान भला करे। बाद में उसको नहीं रहा गया तो सास ने पूछा तुम हमको गाली क्या देती थी? कहे कि देखिए अम्मा जी, हम पूछना कहीं, बस जा करके हम यह कहते कि भगवान तुम्हारा भला करे। तो इस प्रकार से पहुंची पूतना, सब सहेलियों जितनी गोपियां थी, कहीं ये कौन आ रही हैं? अरे ये कोई सखी उखी होंगी जसोदा जी की, आ रहे हो, हट जाओ जाने दो इनको भी।
अपना गई महल में प्रवेश की। यशोदा जी पालने में कन्हैया को सुलाए हुए हैं और उसी समय जाकर के कहती हैं आप कौन? बोले हम भी बधाई देने आ गए हैं। तो बोले कि लग रहा है कोई ब्राह्मणी वगैरह होंगी, आशीर्वाद देने आई हैं, सब लोग आ रहे हैं, ये भी आई हैं। तो ठीक है, हम रिश्तेदार आए हैं, इतने लोग आए हैं, सबका स्वागत करना है, आप आशीर्वाद दो लल्ला को, हम थोड़ा सा बाहर देख लें। बोले हाँ हाँ आप जाइए, हम आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, बिना आशीर्वाद दिए जैबे नहीं करेंगे। और इस प्रकार से पूतना ने घूंघट हटाया, कन्हैया ने आंख बंद कर लिया, कृष्ण ने अपना आंख बंद कर लिया। बोले राम राम राम। मौसी जी आ गए। अच्छा, कुछ संतों का कहना था ये कि आंख क्यों बंद कर दिए? ऐसा सुखदेव जी से परीक्षित जी ने भी पूछा कि भगवान नेत्र क्यों बंद किए पुतना को देख करके। तो सुखदेव जी ने कहा कि कन्हैया ये मन में सोच रहे थे कि जब राम का अवतार हुआ, मेरा मैं जब रामा अवतार में रहा, उस समय भी हमें औरत को सबसे पहले मारना पड़ा, ताड़का को मारना पड़ा। आज जब कृष्ण बन करके आया तो भी सामने औरत ही पड़ गई, सबसे पहले इसी को मारना पड़ेगा, इसलिए नेत्र बंद किए। कुछ संतों का मत था कि बोले नहीं नहीं, इसलिए बंद नहीं किए, इसलिए बंद नेत्र किए थे कि इतने पूरे जितने लड़के हुए थे सबको कंस ने मरवा दिया था, तो उनकी आत्मा के शांति के लिए नेत्र बंद करके उन्होंने ये क्या कहा कि तुम्हारी आत्मा के शांति के लिए आज के बाद कोई अब पुत्र नहीं मरेगा, इसलिए नेत्र बंद करके उन्होंने उनकी आत्मा की शांति के लिए स्तुति कर रहे थे कृष्ण भगवान, इसलिए नेत्र बंद कर दिया। सबका अपना अपना मत है। और इस प्रकार से पूतना ने ज्यों ही उनको स्तनपान कराना शुरू किया, बैठाई गोद में लेकर के, और जब स्तन मुंह में डाली तो वो छोटे बच्चे जो होते हैं जब दूध पीते हैं तो माँ के एक स्तन को पीते हैं तो दूसरे को जरूर पकड़े रहते हैं। इस तरह से वो पकड़ लिए और पकड़ने के बाद पिए जा रहे हैं। 5 मिनट हो गया, अरे ये तो पिए जा रहा है, मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। 10 मिनट हो गया, अभी पी रहा है। ये कैसा बालक है भाई, अभी मरा नहीं, अभी तो 7 दिन का है, और ये इतना विष जिसको कि थोड़ा सा चख ले इंसान तो मर जाए, ये जो है छोटा सा बालक और इसको कुछ भी नहीं हो रहा है। 15 मिनट 20 मिनट हो गया, भगवान ने कहा कि अब तो हम आपको ठिकाने लगा के ही छोड़ेंगे। भगवान ने कहा अब ठिकाने लगा के ही छोड़ेंगे, और वो दूध पीते पीते पूतना के प्राण को भी खींचना शुरू कर दिया। जब प्राण खींचने लगता है इंसान, प्राण जब जाने लगता है तो सांस अवरुद्ध होने लगती है। और इस प्रकार से पूतना ने चिल्लाया, लल्ला छोड़ दो, लल्ला छोड़ दो, कन्हैया छोड़ दो, कन्हैया छोड़ दो। 7 दिन के कन्हैया बोल पड़े, मौसी हमको तो पकड़ने आता है, छोड़ने तो आता ही नहीं, जब आपको ठिकाने लगा लेंगे तब छोड़ेंगे। इस प्रकार से उन्होंने ऐसा उसका प्राणांत किया कि वो एकदम अचानक विराट रूप में होकर के तड़ाक से गिर पड़ी। और जब गिरी 18 कोस में, 18 किलोमीटर में उसका पूरा शरीर हो गया। जितने पेड़ पालो, जितने जंगल, सब धराशायी चकनाचूर। और कन्हैया उनके
वक्षस्थल पर जो है सीने पे बैठे हैं, इतना बड़ा शरीर, धड़ाम से आवाज हुआ, सब दौड़ पड़े जितने उत्सव मना रहे थे। क्या हुआ पता लगा, अरे ये तो राक्षसी है, ये कैसे चला गया मेरा पुत्र। सब डरने लगे कैसे कैसे करके। फिर इसके बाद उतारने के बाद सभी ग्वाल लोगों ने, सभी लोगों ने मिल करके जमुना जी के किनारे ले जा करके और उसको जलाया। जब जलाया तो उसके शरीर से दुर्गंध नहीं, सुगंधित हवाएं चली और पूरा माहौल सुगंधित हो गया। सुखदेव जी से परीक्षित जी कहते हैं कि गुरु जी आप ये बताएं कि जब वो इतना पाप की थी तो उसको तो मरी तो दुर्गंध उसके शरीर से आना चाहिए, सुगंध क्यों आए? सुखदेव जी ने कहा, राजन, परमात्मा जिसको प्राप्त कर लेता है, परमात्मा जिसको स्पर्श कर लेता है, वो तो स्वच्छ हो जाता है, सुंदर हो जाता है। और उन्होंने तो उसके दूध को पिया था। इसके बाद वही उतना जो कि जसोदा जी को 100 वर्ष के बाद जो गति देनी थी, वो गति सबसे पहले पूतना को दिए। मात्र ऋण से उऋण हुए, सबसे पहले उनको अपने धाम को भेज दिए, पूतना को। वासुदेव और इधर जसोदा तो बाद में जाएंगे, जब इनकी उम्र होगी तब जाएंगे, लेकिन सबसे पहले पूतना को अपने धाम भेजे। इस प्रकार से कन्हैया बहुत सारी लीला किए हैं। बहुत सारे राक्षसों को फिर जो है कंस भेजे हैं। कृष्ण जी का वध करने के लिए संकटासुर आया, संकटासुर का भी वध किए। इसके बाद भगवान शंकर जी आए, बोले परमात्मा आ चुके हैं और परमात्मा का दर्शन हम भी चल करके कर लें। जटाजूट एकदम धारण किए हुए, अपना भेष उसी तरह से एकदम भस्माभूत हुए, पूरा बिच्छू गोजर सब कान में पहने हुए और आए नंद भवन में। नंद भवन के दरवाजे पर खड़ा होकर के कहते हैं कि लाला का दर्शन करा दो। जसोदा मैया ने कहा कि मेरा पुत्र आपको देख के डर जाएगा, इतना विकराल स्वरूप आपका है, ऊपर से सर्प लिए हैं, मेरा पुत्र डर जाएगा। जब हमको डर लग रहा है तो मेरे पुत्र को डर नहीं लगेगा? अभी वो कितना दिन का है? इसके बाद 6 महीने का भी कृष्ण हुए हैं। वो बार बार कहते हैं हमें दिखा दो, हमें दिखा दो, लेकिन नहीं दिखाते। भगवान शंकर के आगमन से सभी देवी देवता भी वहां पर आए दर्शन करने के लिए। माता पार्वती ने कृष्ण को देख करके अपने गणेश को याद किया कि मेरा भी गणेश इसी तरह सुंदर पुत्र था, छोटा था, आज कन्हैया भी इसी रूप में आए हैं। बड़ा याद कर रही हैं। और इधर भगवान शंकर जो है जसोदा जी से बोले कि हमें दर्शन करा दो।
बोले नहीं, हम दर्शन नहीं कराएंगे, आप तो जाओ, जो चाहिए सो आप ले लो, जितना अन्न धान वस्त्र सब चाहिए सब दे देंगे, लेकिन लल्ला को नहीं दिखाएंगे। बोले हम यहीं पर 15 दिन तक बैठ जाएंगे हट लेकर के, आप योगी हट देखी नहीं है। बोले नहीं दिखाएंगे। बोले कि 1 महीना तक बैठे रहेंगे, 6 महीने तक बैठे रहेंगे, साल भर तक बैठे रहेंगे। बोले कि अभी आपने योगी हट कर वही जो है स्त्री हट देखबे नहीं किए। हमारे घर में एक दरवाजा थोड़ो है, 15 ठो दरवाजा है। हम दूसरे रास्ते से कन्हैया को ले जाएंगे, घुमाएंगे, इस दरवाजे को बंद रखेंगे। बोले कि ये तो बात तो सही है, मैं यहाँ बैठे रह जाऊं और पता लगे वो घूमते रहे, कभी तो कभी बाहर निकलेगा, मैं बिना देखे नहीं जाऊं। लेकिन जान गए कि ये दिखाने वाली नहीं है, तो भगवान उदास मन से कहे हे कन्हैया, हम आपका हे प्रभु दर्शन नहीं कर पाए, अब मैं जा रहा हूं। और जा करके एक वट वृक्ष के नीचे बैठ करके समाधि में बैठ गए। और ज्यों ही शंकर जी गए, इधर कन्हैया रोने लगे, इतना जोर जोर से रोने लगे, सोए थे उठे और रोने लगे, उनका रोना ही बंद नहीं हुआ। और इस प्रकार से घबरा गए सभी आसपास के जो भी गोपियां थी, जो भी उनके भाई बंधु से सब इकट्ठा हो गए। अभी तो अच्छा खासा था, सो रहा था, क्या हो गया, कोई आया था घर में? बोले नहीं, कोई तो नहीं आया था। नहीं, कुछ याद करो, कोई आया होगा, नजर वजर लग गया होगा। बोले हमारा ही नजर लग गया होगा, मैं रोज रोज इसको देखती हूँ, मेरा नजर लग गया होगा। याद करो, पता लगा कि हाँ, एक तो सांप वाला बाबा आया था, जब से वो गया है तब से मेरा कन्हैया रो रहा, मेरा लल्ला रो रहा। तब वही टोना टोटका करके गया होगा। पता चला गोपियों को, दौड़ती हुई गई, कहाँ गया, किधर गया? पता लगा वो तो वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं ध्यान में। जाकर के बोले बाबा बाबा चलो नंद भवन में, मैया बुला रही है। बोले हम नहीं जाते किसी के घर में, जिसको जो कुछ कहना है यहीं आकर के कहे, अब हम नहीं जाएंगे। गए थे तो मना कर दिया, अब मैं नंद भवन में जाऊं, नहीं जाऊंगा। और इधर मन में भी सोच रहे थे कि अगर नहीं जाएंगे तो दर्शन कैसे करेंगे, इसलिए ऊपर के मन से कह रहे थे कि नहीं जाएंगे, लेकिन मन में ये था कि नहीं चलेगा। और मना करके गोपियां ले आई। और जब आए, यशोदा जी ने कन्हैया को लेकर के आई और बोली दूर से ही हमारे लल्ला को आशीर्वाद दे दो, और दूर ही रहना, सांप तुम्हारा बहुत इधर उधर घूम रहा है, कहीं डस लेगा तो। इतना दिन बाद हुआ है, मुझे बड़ा प्रेम करता है, प्रेम करते हैं इस पुत्र से, हम इसको ऐसे देंगे नहीं। बोले मेरे गोद में दो तभी वो चुप होगा। बोले नहीं, गोद में तो दे ही नहीं सकते। तो ठीक है, हम जा रहे हैं। ऐसी बात सुन करके नहीं रह गया, फिर जो है यशोदा जी ने गोद में दिया। और गोद में जो ही कृष्ण गए, मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। बोले अब तो ये ठीक हो गया मेरा लल्ला, दो 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 दो। जो ही अपने गोद में ली, फिर रोने लगे। बोले दो दो दो, फिर वापस हमारे भगवान शंकर ने गोद में लिया, फिर हंसने लगे। ये क्रिया कई बार हुई। बोले बाबा आपके गोद में जाता है तो हंस रहा है, और मेरे गोद में रोने लग रहा है, आपके सांप से भी नहीं डर रहा है। बोले एक सांप क्या करेगा, ये सहस्रों फन वाले शेषनाग पर सोता है, ये बहुत बड़ा जो है योगी है, मेरे एक सांप से डरेगा। बोले ये क्या कह रहे हैं बाबा, इधर उधर की बात मत करो, मेरा पुत्र तो चित्र देख लेता है सर्प का तो डर जाता है, इसलिए बस आशीर्वाद दो। बोले कि एक ही उपाय करना पड़ेगा। बोले क्या करना होगा?
बोले कि एक शंकर भगवान का मंदिर बनवाओ अपने भवन में, और जब तुम्हारा पुत्र स्नान करे तो वो जल शंकर जी भगवान के ऊपर से होकर के जाना चाहिए। ऐसा अगर होता रहेगा तो कभी आपका पुत्र नहीं रोएगा, कोई इसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। यशोदा जी ने कहा कि ये कौन बड़ी बात। नंद बाबा को बुलाई, बोली कि ऐसी ऐसी बात है, लल्ला रो रहा है, जब ये बता रहे हैं उपाय कर लो, नहीं करोगे तो ये रोता रहेगा। नंद भवन में जो है भगवान शंकर जी का बहुत ही सुंदर शिवलिंग की स्थापना हुई। वही नंदेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुए गोकुल में, नंदेश्वर भगवान नंद भवन में। नजर लग जाती है तो अनेक प्रकार की लोग टोना टोटका करते हैं। एक पुनवासी काकी थी, वहां पर बड़ी बुजुर्ग थी, पुरोहित की पत्नी थी। उन्होंने कहा कि इसको, अपने लल्ला को गैया के पूंछ से झाड़ा दो। गैया के पूंछ से अगर झाड़ दोगी तो कोई नजर टोटका जो भी कोई किया रहेगा वो खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अच्छा। अब इसके बाद ले जाकर के गैया के मूत्र से स्नान कराई, गो दूध और सब जो है स्नान करा के, गंगा जल से यमुना जल से स्नान करा करके फिर जो है पूंछ से उनको झाड़ा दे रही हैं। हे गोविंद मेरे पुत्र की रक्षा करना, हे नारायण मेरे पुत्र की रक्षा करना, हे माधव मेरे पुत्र की रक्षा करना। ऐसे नाम ले लेकर के झाड़ा दे रहे हैं। भगवान कहे मेरे ही नाम का और हम ही को झाड़ा दे रहे हैं, मेरे नाम से हम ही को हमारा नजर गुजर उतार रही है माँ। कृष्ण भगवान ने कहा कि सच में नाम में इतनी ताकत है कि नाम की महिमा को कोई गा नहीं सकता। इसलिए इसके बाद क्रीड़ावर्त आया। क्रीड़ावर्त भी भगवान को उड़ाना चाहा, ऊपर ले गया, उड़ा करके उसका भी भगवान ने वध किया। नामकरण संस्कार बड़ा धूमधाम से नंद बाबा करने वाले थे, लेकिन कंस को पता चल जाए तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए संजोग से गर्गाचार्य आए, जो कि वसुदेव जी के पुरोहित थे। नंद जी के पुरोहित नहीं थे, वसुदेव जी के पुरोहित थे गर्गाचार्य जी। वो आए और देख करके नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। नंद रानी ने कहा अहो भाग्य हमारा जो आपका आगमन हुआ ऋषिवर, हमारे पुत्र का नामकरण कर दो। जसोदा और रोहिणी दोनों पहुंची, हमारे भी पुत्र का नामकरण कर दो और मेरे भी पुत्र का नामकरण करो। बोले बाबा आप तो नंद बाबा है, कोई भी उत्सव मनाते हैं बड़े धूमधाम से, और कहीं पता चल गया मथुरा में कंस को तो हम तो जिंदा ही नहीं बचेंगे। बोले ऐसा कुछ नहीं, हम बड़ा शांति से गौशाला में चल करके नामकरण संस्कार आराम से करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। जसोदा और दोनों लोगों ने, जसोदा और रोहिणी ने बेटे के नामकरण संस्कार में सम्मिलित हुई गौशाला में। और पहुंचने के बाद गर्गाचार्य जी
कि परीक्षा लेने के लिए जसोदा मैया ने रोहिणी के पुत्र बलराम को ले लिया अपने गोद में, अपने पुत्र को कृष्ण को रोहिणी को दे दिया और कहा कि पता करें कि ये सही में विद्वान ब्राह्मण है कि ऐसे ही चंदन टीका लगा के आकर के सबका नामकरण संस्कार कर रहे हैं। ऐसा परीक्षा की भावना से अलग अलग पुत्रों को अदला बदली कर दिया। और अदला बदली करने के बाद गर्गाचार्य जी ने कहा कि ये जो आपके गोद में रोहिणी जी जो पुत्र है और जसोदा जी आपके गोद में जो पुत्र है, ये जसोदा जी आपका जो रोहिणी का, ये रोहिणी का पुत्र है और इनकी गोद में जो बैठा है वो कृष्ण है। वो कर्षण करता है, अपने बस में सबको कर लेता है। ये बल के सागर हैं, इनका नाम बलराम होगा और ये काले सांवले श्याम रंग के हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा, इनका नाम माधव होगा, गोविंद होगा, परमात्मा होगा। अनेक नाम इनके हैं, सहस्रों नाम। ये बड़ा विद्वान, बड़ा यशस्वी, सब गुण संपन्न ये आपका पुत्र साक्षात। तब तक कृष्ण भगवान ने कहा कि आगे मत बताइए कि परमात्मा हम हैं। आप जान गए वो ठीक है, लेकिन मत बताइए, नहीं तो जो माँ के गोद में बैठ करके खेलने का, खाने का जो सुख मिल रहा है, हमें ये सुख नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमको इनका पुत्र ही रहना है।